नमस्कार। चलिए एक किस्सा सुनते हैं। एक बाप के दो बेटे थे। एक बेटा जो है वो बड़ा आशावादी है, सकारात्मक सोचता है, और दूसरा बेटा जो है वो निराशावादी है, हमेशा नकारात्मक ही सोचता रहता है। तो बाप उस बेटे को लेकर बड़ा चिंतित है कि इसके साथ क्या होगा, क्या बनेगा इसका। तो वो एक बार किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो बड़ा निराशावादी है, और उसके साथ कुछ किया जाए ताकि वो थोड़ा आशावादी बने, ताकि वो सही ढंग से अपने जीवन को जी सके। तो वो जो मनोवैज्ञानिक है वो उस बाप से कहता है कि कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, और ऐसा किया जाए कि जो ज़्यादा आशावादी है वो इतना आशावादी है कि कोई भी दुख हो, कष्ट हो, उसको कोई ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं, क्योंकि उसके चेहरे पे कभी भी कोई चिंता की रेखा नहीं देखी गई। तो कहा कि इसको भी थोड़ा सा निराश होना सीखना चाहिए, और जो ज़्यादा निराश रहता है तो इसको भी थोड़ा सा खुश होना सीखना चाहिए, तो ताकि बैलेंस रहे, तो अच्छे ढंग से जीवन कटे। तो कोई त्यौहार आने वाला था, दोनों के लिए एक एक कमरा तैयार किया गया। मनोवैज्ञानिक के कहने पे मनोवैज्ञानिक और बाप ने मिलकर कमरा तैयार किया। एक कमरे में खूब उपहार रखे गए, अच्छी अच्छी चीज़ें, खिलौने रखे गए, चॉकलेट रखे गए, मिठाइयाँ रखी गई, फुलझड़ी लगाई गई, खूब वहाँ पे अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थ रखे गए। और दूसरे कमरा तैयार किया गया, उसमें घोड़े की लीद को भर दिया गया। जो वो आशावादी बेटा था उसको घोड़े की लीद वाले कमरे में भेज दिया गया, और जो निराशावादी बेटा था उसको उस जो अच्छी तरह से कमरे को सजाया गया था उसमें भेज दिया गया। कुछ समय के बाद बाप और मनोवैज्ञानिक देखने के लिए गए कि क्या हो रहा है। तो वहाँ पे जिस कमरे में उस निराशावादी वाले को भेजा गया था, देखा गया कि वो तो बैठ के रो रहा है। उसको पूछा गया कि भाई आप क्यों रो रहे हो, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं। तो वो बेटा कहता है कि आप मुझे मारना चाहते हैं क्या, ये इतनी सुगंधित चीज़ें रख के, इतना आपने यहाँ पे जो गंध है इसको फैलाया हुआ है, ये मिठाइयाँ खिला के आप मुझे मारना चाहते हैं, और ये जो फुलझड़ियाँ, ये जो खिलौने रखे हैं, तो इनका मैं क्या करूँगा। तो वो बैठ के रो रहा है। अब बाप जो है वो चिंतित हो गया कि इसके साथ अगर ये हाल है तो जिसको लीद के वाले कमरे में भेजा गया हो उसका क्या हाल होगा। तो खैर जब वो वहाँ पे गए, देखा तो वो तो बड़ा आनंदित है, उछल उछल के कूद रहा है, उछल रहा है, और बार बार उस लीद में कुछ ढूंढ रहा है। तो जो मनोवैज्ञानिक है वो उस बेटे से पूछता है कि भाई आप क्या ढूंढ रहे हो। तो कहता है कि अगर इतनी लीद है तो ज़रूर घोड़ा भी कहीं छुपा हुआ होगा, उसी घोड़े को देख रहा हूँ। तो कहानी इतनी ही है, लेकिन ये एक गहरा संदेश देती है